गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 8 संतुलित भोजन। संतुलित भोजन ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। अभ्यास कार्य ये भी हमने कर लिया था और मौखिक प्रश्न उत्तर भी हो गए थे। आज हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। उम्मीद है सभी ने मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे और रिक्त स्थान भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लिखित प्रश्न उत्तर। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, हमारी मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं? हमारे जीवन में मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले है वायु, उसके बाद है जल और फिर है भोजन। ये हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं। तो आप उत्तर लिखिएगा, वायु, जल और भोजन हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भोजन करने के उद्देश्य क्या हैं? भोजन करने के उद्देश्य क्या है? भोजन क्यों करना चाहिए? क्या होता है भोजन करने से? तो भोजन करने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है हमारे अंगों और मांसपेशियों में होने वाली दैनिक क्षय को पूरा करना। दिन भर में हमारे जो अंगों में और मांसपेशियों के काम करने से जो कमी आ जाती है शरीर में, उसको वो भोजन पूरा करता है। दूसरा है कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान करना। भोजन का उद्देश्य क्या है? जो भोजन हम करते हैं, खाते हैं, उससे हमको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है और शक्ति से हम कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तीसरा उद्देश्य है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं शरीर के द्वारा, उनको नियमित रखना। ये भोजन का काम है जिसके द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक, ये है उद्देश्य। अब है दूसरा प्रश्न, संतुलित भोजन के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं भोजन के? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शक्कर, वसा, लवण, विटामिन, जल आदि। तो आप उत्तर लिखिएगा, संतुलित भोजन के प्रमुख तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शक्कर, वसा, लवण, विटामिन, जल। ठीक। अब अगला प्रश्न, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो सबसे पहले क्या हो जाता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये कमी होती है, ये फास्फोरस और कैल्शियम की कमी के द्वारा होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। ठीक है। अब है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उनके अभाव मतलब कमी। उनकी कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इन विटामिनों की कमी के कारण, अभाव के कारण आंखें कमजोर हो जाती हैं। ये विटामिन जो है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इनकी कमी के कारण। जीभ में छाले पड़ जाते हैं, मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं और हमेशा जुकाम रहने लगता है। अगर विटामिन हमारे शरीर में ए, बी, सी, डी अगर इनकी कमी हो जाए तो आंखें तथा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं और जुकाम बना रहता है। ठीक है। तो आप उत्तर यही लिखेंगे, विटामिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और इनके अभाव में आंखें तथा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं और मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं और क्या रहता है? प्रायः जुकाम रहने लगता है। ठीक। तो आप ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में करेंगे इस तरह से। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, ये बुक से देखकर पूरा लिखना है आपको, फिर रिक्त स्थान, उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर,
फिर लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक है, इस तरह से आप ये काम करेंगे। ठीक, इन प्रश्न उत्तर को लिखने के बाद आप इन सबको याद भी करेंगे। ठीक है ना।